खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में ई रिक्शा ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी। वहीं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घायल बुजुर्ग की फेसबुक पर फोटो एडिट कर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, नौगावा सादात कस्बे के रहने वाले मोहम्मद आबिद, जो कि बुजुर्ग हैं, बीती 13 अप्रैल रविवार को कस्बे की नई बस्ती से दवाई लेकर पैदल आ रहे थे। जैसे ही वह मेंबर अलीमुद्दीन की कोठी के सामने पहुंचे तो पीछे से आ रहे ई रिक्शा चालक ने मोहम्मद आबिद को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के दुकानदारों ने तुरंत परिवार को सूचना दी और आनन फानन में ही प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज जारी है। इस पूरे मामले में 2 दिन बाद किसी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर फर्जी अकाउंट से बुजुर्ग व्यक्ति और भाजपा नेता, इसके अलावा एक आईपीएस की फोटो एडिट करके अभद्र टिप्पणी की गई। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार को जैसे ही फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का पता लगा तो बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र शाहबाज ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। क्या करते हैं आप? मेरी वेल्डिंग की शॉप है। कहाँ पर? कृष्णा बीड़ी कंपनी के सामने। बताइए। आबिद भाई जो हैं पैदल जा रहे थे और एक बैटरी रिक्शा वाला है जिसे दौरा पड़ गया था चलते हुए रिक्शे में, और वो आबिद भाई को टक्कर मार के उन्हीं के ऊपर उतर गया। जब उनको ऊपर उतरा तो रिक्शा चलता रहा, जब भी कुछ लोगों ने भाग के उन्हें पकड़ा रिक्शे को और देखा तो बेहोशी की हालत में ड्राइवर को बाहर निकाला, उन्हें लिटाया तख्त पे, पानी का छींटे मारे, हवा भी करी लोगों ने। फिर आबिद भाई को उठाया, देखा तो उनको काफी चोट थी, कूहनी में, मुंह पे, पैर में। उनका ट्रीटमेंट कराया गया अस्पताल में ले जाकर। तो क्या आप जानते थे या कैसे पता लगा आपको? मैं जानता था उन्हें, आबिद भाई को मेरे ख्याल से पूरी बस्ती जानती है, और तब मैंने उनको देखा, मुझे पता नहीं था आबिद भाई का एक्सीडेंट है। जब मैंने देखा तो मैंने उनके घर पे फोन करा, फिर उनके बड़े लड़के को, उनके बड़े लड़के का नाम शहजाद है, मैं जानता हूँ उनको। मैंने उनके पास फोन किया कि आबिद भाई तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो फिर उनके छोटे भाई आए, वो लेकर अस्पताल गए। क्या नाम आपका? शहबाज। कहाँ रहते थे? नौगावा सादात में। बताइए क्या मामला? एक्चुअली में क्या है, मेरे फादर दाल की दवा लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में एक ई रिक्शा आ रहा था, तो उसको क्या था, एक्चुअली में क्या है, दौरा पड़ता था कभी कभी, तो उसको दौरा पड़ा और उसने एक दो को ठोका, और उसके बाद सेकंड ये थे और ये ऐसे बैक साइड से खड़े होकर किसी से बात करेंगे तो उनका परिचय जानने वाला मिल गया होगा, तो उन्हें पीछे से उसने ठोका, उनकी टांग में हल्की सी चोट आई। उसके बाद वहाँ के कुछ जो शॉप वाले थे उन्होंने देखा और फोन किया और उनको उठा करके पास में एक हॉस्पिटल है डॉक्टर शौकीन साहब का, वहाँ लेकर गए, वहाँ उनकी पट्टी वगैरह कराई, और जो रिक्शे वाला था वो भी वहाँ पर था। तो हमने उसको, वो गरीब था तो उसकी कोई इसमें कोई वो नहीं थी, उसको एक सडनली दौरा पड़ जाता है इस तरीके का हो गया था, तो हमने उसको भी दवा करा करके उसको भेज दिया। तो कोई बात नहीं, उसके 2 या 3 डेज बाद एक फेक अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई, उसमें जो था इनका फोटो लिया और इनमें इतनी गालियाँ लिखी और अपशब्द लिखे इस तरीके से, और एक पूर्व मिनिस्टर है हैदराबाद चांद और एडीजी खैसर खालिद साहब, उनका भी फोटो लिया, उनका भी फोटो का दुरुपयोग किया इस तरीके से। वो बहुत गलत बातें सबको उन्होंने लिखी, मगर वो सब चीज़ें प्रूफ है सबके सामने। जो वहाँ पर शॉप वाले हैं, दुकानों वाले हैं, वो बता रहे हैं कि ये सब चीज़ गलत हुई है, एक हमारी भावनाओं को मतलब ठेस पहुँचाने के लिए और नाम गंदा करने के लिए गलत न्यूज़ चलाई गई। एसपी साहब के पास इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन है, एसपी साहब ने जो मुकदमा दर्ज किया है और इन सब चीज़ की जांच चल रही है। तो हम यही कहते हैं कि इस तरीके के फेक अकाउंट बंद करें। असल में वो मोहम्मद आबिद के मामले में फेसबुक अकाउंट पे बातें चल रही हैं, क्या है पूरा मामला? मामला तो ये रहा कि वो यहाँ दवाई लेने आए थे, उनका एक्सीडेंट एक ई रिक्शा वाले से हो गया। ई रिक्शा वाले को मिर्गी का दौरा पड़ता है, उस वक्त उसको दौरा पड़ा और उसने जो है उनके ऊपर चढ़ा दिया। दोनों को ही अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए बुला लिया गया और दोनों का ट्रीटमेंट करा के घर पर भेज दिया गया। इसमें जो ये किसी ने हरकत की है फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर, तो ये बहुत बुरी बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो चोट लगने में अफसोस करना चाहिए और इस तरह जो है दूसरे
ताल्लुकात वालों को भी, जैसे जो है ADG